नमस्कार। आज हम योग के फायदों पर बात कर रहे हैं। हमारे पास एक स्रोत है जिसमें योग के शरीर, मन और यहाँ तक कि पूरी जीवन शैली पर क्या असर पड़ता है, इस पर काफ़ी गहराई से जानकारी दी गई है। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि योग हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है। इसमें मतलब बहुत कुछ है कवर करने को, मानसिक शांति से लेकर शारीरिक मजबूती तक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मानसिक और भावनात्मक लाभों से स्रोत बताता है कि योग से तनाव, स्ट्रेस और एंजाइटी ये सब कम होता है। हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ एक एहसास की बात नहीं है। स्रोत असल में इशारा करता है कि योग हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करता है, जिससे स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं। अच्छा। और फोकस, एकाग्रता बढ़ाने की बात भी है, जो आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में काफी जरूरी है। हाँ, वो तो है। स्रोत में माइंडफुलनेस या सचेत जागरूकता का भी जिक्र है। ये क्या है? क्या इसे थोड़ा और समझा सकते हैं? ये सिर्फ मेडिटेशन जैसा है? नहीं, स्रोत के हिसाब से ये उससे थोड़ा ज्यादा है। माइंडफुलनेस का मतलब है अपने विचारों को, अपनी फीलिंग्स को और शरीर में जो भी सेंसेशंस हो रही हैं उनको बिना जज किए बस महसूस करना, जैसे वो हैं वैसे ही। ये प्रैक्टिस हमें प्रेजेंट मोमेंट में, वर्तमान में रहने में मदद करती है। इससे माइंड क्लियर होता है और इमोशनल उतार चढ़ाव को संभालने में भी आसानी होती है। डिप्रेशन के हल्के लक्षणों में भी मदद मिल सकती है, ऐसा कहा गया है। दिलचस्प है कि कैसे मन को साधने से भावनाओं पर भी असर पड़ता है। और जैसा आपने कहा, ये मानसिक शांति सिर्फ दिमाग तक ही नहीं रहती। स्रोत दिखाता है कि इसका असर शरीर पर भी पड़ता है ना? खासकर जब हम शारीरिक फायदों को देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मन शांत हो तो शरीर भी वो बेहतर रिस्पॉन्ड करता है। स्रोत में फिजिकल बेनिफिट्स की तो लंबी लिस्ट है। सबसे पहले तो फ्लेक्सिबिलिटी और बैलेंस, लचीलापन और संतुलन, जो रोजमर्रा के कामों के लिए बहुत जरूरी हैं, जैसे झुकना, कुछ उठाना बिना चोट खाए। हाँ, सही बात है। और पोस्चर सुधारने की बात भी है, कोर मसल्स को मजबूत करने की। जी स्रोत कहता है कि इससे न सिर्फ बॉडी टोन्ड लगती है, बल्कि जैसे बैक पेन वगैरह की समस्याएं भी कम होती हैं। जी मसल्स की टोन और एंड्योरेंस, मतलब सहन शक्ति, जी। वो भी बढ़ती है। और प्राणायाम, सांस लेने वाली तकनीकें। हाँ वो बहुत महत्वपूर्ण है। प्राणायाम स्रोत के मुताबिक सही तरीके से सांस लेना सीखने से सिर्फ फेफड़ों की कैपेसिटी ही नहीं बढ़ती, जी। बल्कि ये ब्लड सर्कुलेशन और हार्ट हेल्थ के लिए भी फायदेमंद है। अच्छा। और गहरी सांसें वो सीधे स्ट्रेस कम करने में मदद करती हैं, जी। जैसा हमने मानसिक लाभों में बात की थी। तो ये शारीरिक फायदे सिर्फ फिटनेस तक ही नहीं है, ये तो सीधे मेंटल हेल्थ से भी जुड़ रहे हैं। स्रोत में पुराने दर्द, खासकर पीठ और जोड़ों के दर्द में आराम का भी जिक्र है। ये क्या सिर्फ स्ट्रेचिंग की वजह से होता है? देखिए, स्ट्रेचिंग तो एक हिस्सा है, लेकिन स्रोत बताता है कि बेहतर ब्लड सर्कुलेशन, मसल्स की मजबूती और तनाव में कमी, ये सब चीजें मिलकर दर्द को कम करने में भूमिका निभाती हैं। ये एक होलिस्टिक अप्रोच है, मतलब समग्र दृष्टिकोण। सही कहा, समग्र दृष्टिकोण। और ये जो शारीरिक और मानसिक बदलाव हैं, ये यकीनन हमारी लाइफस्टाइल और लॉन्ग टर्म हेल्थ पर भी असर डालते होंगे। स्रोत में बेहतर नींद की क्वालिटी का जिक्र है। हाँ, वो तो है। जब शरीर और मन शांत होते हैं तो नींद अपने आप गहरी और अच्छी आती है। स्रोत ये भी बताता है कि रेगुलर योग अभ्यास से हमारी इम्यूनिटी, यानी बीमारियों से लड़ने की ताकत, वो मजबूत हो सकती है। और ये हेल्दी आदतें अपनाने के लिए भी प्रेरित करता है, जैसे सही खान पान वगैरह। वजन प्रबंधन में मदद और हार्मोनल बैलेंस की बात भी है स्रोत में। ये कैसे होता है? स्रोत के अनुसार योग मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है, और जो स्ट्रेस की वजह से खाने की इच्छा होती है ना, उसे कम कर सकता है। अच्छा। साथ ही कुछ आसन और प्राणायाम ऐसे हैं जो ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करके हार्मोनल बैलेंस में मदद कर सकते हैं। और ये डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस जैसी जो पुरानी बीमारियां हैं, उनके मैनेजमेंट में भी सहायक हो सकता है, मुख्य रूप से स्ट्रेस कम करके और शरीर की फंक्शनिंग सुधार कर। तो कुल मिलाके ये स्रोत योग को सिर्फ एक फिजिकल एक्टिविटी या कसरत की तरह नहीं देखता, बल्कि एक पूरे सिस्टम, एक निजाम की तरह पेश करता है, जो हमारे तन, मन और जीने के तरीके तीनों पर गहरा और पॉजिटिव असर डालता है। बिल्कुल, यही बात है। ये दिखाता है कि योग का असर कितना फैला हुआ है, कितना व्यापक हो सकता है। ये सिर्फ मैट पर बिताया गया एक घंटा नहीं है, बल्कि जिंदगी को बेहतर बनाने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया बन सकता है। इससे एक विचार मन में आता है, वैसे क्या? इन सभी फायदों को देखते हुए
ये सोचना दिलचस्प होगा कि कोई व्यक्ति अपनी खास ज़रूरतों और अपने हेल्थ गोल्स के हिसाब से योग को अपनी रूटीन में सबसे प्रभावी, सबसे असरदार तरीके से कैसे शामिल कर सकता है। शायद हर किसी के लिए इसका मतलब और तरीका अलग हो। इस पर सोचना चाहिए।